एटमी हथियारों की जंग और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दुनिया तबाह करने की धमकी, ये सारा मामला क्या है? ये ऐसा बयान डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्यों आया? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया है जिसमें उसने कहा है कि हम दुनिया को 150 मरतबा अपने एटमी हथियारों से तबाह कर सकते हैं। ये सारा मामला क्या है और ये बयान किस तनाजुर में आया? देखिए, पहली बात तो यह है कि धमका रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और धमका इसलिए रहे हैं कि उन्होंने खित्ते में एक ऐसे मुल्क के साथ हाथ मिला लिया है जिसको कोई उस तरह से पसंद नहीं करता है, जिसमें सरफहरिस्त जो है वो चीन शामिल है, क्योंकि चीन के साथ भारत के सरहदी तनाज़ात हैं। इस मुआहदे के बाद से डोनाल्ड ट्रंप का रवैया बिल्कुल तब्दील हो गया। दो ऐसे वाक़यात पेश आए जिनका डोनाल्ड ट्रंप को शदीद ज़हनी दबाव में लाने के लिए काफ़ी थे। एक ये कि रूस ने अपने एटमी टारपीडो का जो है वो तजर्बा किया, जो कि समंदर के अंदर को तकरीबन 500 मीटर बुलंद लहरें पैदा कर सकता है। और इससे जो ख़बरें हैं, जो उसमें से वेबसाइट्स ने ख़बरें अहज़ की हैं, उन्होंने कहा न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और लंदन जैसे शहर जो हैं वो लम्हों में ज़ेरे समंदर चले जाएंगे। आ सकता है ना इस जो इतना बड़ा वो एटमी सुनामी होगा जी, ताबकारी वाला सुनामी होगा। यानी उसका जो पानी होगा वो सिर्फ डुबोएगा नहीं, बल्कि वो आपको आपके जिस्म को जो है वो ख़त्म कर देगा, झुलसा देगा, ख़त्म कर देगा, ताबकारी से लेस होगा। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप जब जनूबी कोरिया की तरफ जा रहे थे तो शुमाली कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया था, आपको अगर आपको याद है तो। ये वो दो हादसात हैं, ये वो दो धमाके हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की ज़हनी तवाज़न को कुछ देर के लिए बिगाड़ने में मददगार साबित हुए। उसके फौरी बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया कि मैं पेंटागन से कहता हूँ कि वो तैयारी करे एटमी धमाकों की, जिसकी बाद में वहाँ की वजारत दिफा या सेक्रेटरी दिफा ने ये वजाहत की कि हम वो उसको हॉट टेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि सॉफ्ट टेस्ट होएगा, यानी कंप्यूटर्स के अंदर होंगे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो है एक नई धमकी का इजाफा किया। पहले उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि रूस, चीन और शुमाली कोरिया जो है ज़ेरे ज़मीन एटमी धमाके कर रहे हैं और हमें बता भी नहीं रहे। ये बच्चों वाली बात है कि आप अपनी पतंग बढ़ा रहे हैं और हमें बता भी नहीं रहे। डोनाल्ड ट्रंप की मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त वो जो दुनिया में जंगों को लेकर बड़े पुरअमन बने फिरते थे, उन्होंने अपने उस तासर को ज़ायल किया है। और उसके बाद उनका ये बयान आना कि उनके पास इतनी एटमी सलाहियत है कि दुनिया को 150 मरतबा तबाह कर सकते हैं, तो दुनिया में अमेरिका भी आता है। तो आमिर भाई, अमेरिका भी आता है और ये मैं क्या सर खुलम खुला धमकी नहीं है नहीं, दुनिया ये को? तो ये तो फिर सिंपल मैंने तो लफ्ज़ वो बोला जो शायद आपको काटने की ज़रूरत ना पड़े कि अगर दुनिया तबाह होती है तो इसी दुनिया में अमेरिका भी आता है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप खुद से एक जो है ऐसा बम फोड़ेंगे जो कि पूरी दुनिया को तहस कर देगा, जो इसमें अमेरिका भी शामिल होगा और अमेरिका भी और दुनिया का ख़ात्मा हो जाएगा? ऐसा मुमकिन नहीं है। देखें, दुनिया एटमी तजर्बात में बहुत आगे चली गई है, ये बात ठीक है। वो अभी भी कोल्ड वार वाले ज़माने में मौजूद हैं, जहाँ पुराने एटमी हथियार मौजूद थे। अमेरिका अभी तक उसी तासर में है कि शायद वो ऐसे हथियार बना चुका है जिसका जवाब दुनिया के पास नहीं है। देखें, उसको अभी तक चीन की और शुमाली कोरिया की और रूस की इस्तेदाद का नहीं पता है। मैंने सिर्फ पहले एक सिर्फ छोटा सा आपको एक खाका पेश किया है उस टारपीडो नुमा मिसाइल का, जो एक एटमी आबदोज से चलेगा, एटमी ईंधन के साथ चलेगा, जितने दिन चाहेगा ज़ेरे ज़मीन चलेगा, उसका फ्यूल ना ख़त्म होने वाला है। ये आप उसको अगर फायर करने के बाद 1 साल तक भी रोके रखें और चलाते रहें, वो चलता रहेगा। उसमें उसका वो एक ख़तरनाक बला का नाम है। और उसके बाद जो शुमाली कोरिया कर रहा है वो ज़ेरे ज़मीन कर रहा है, सतह के ऊपर कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा। देखिए, शुमाली कोरिया वहाँ से तो कोई शुमाली कोरिया से तो कोई खबर बाहर निकलती नहीं है ना, और निकलती उसकी सलाहियत के बारे में किसी को अंदाजा ही नहीं है जब तक वो खुद ना चाहे किसी चीज़ के बारे में बता। शुमाली कोरिया बहुत लंबे अरसे से अपनी उस मिसाइल टेक्नोलॉजी पर बात कर रहा है, काम कर रहा है, जो कि बैनुल बर आज़मी है, यानी 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा है और हाइपरसोनिक है। फिर उसके बाद चीन की आ जाए तो चीन में एक लंबी फहरिस्त है उन हाइपरसोनिक मिसाइल्स की जो कि बैनुल बर आज़मी हैं, और वो ऐसे मिसाइल्स हैं, यानी अमेरिका और रूस की टेक्नोलॉजी जो है उसको पीछे छोड़ गए, वो ट्रक माउंटेड हैं। ये बड़ी अजीब बात है कि आपने ट्रक ऐसे बना लिए जिसको आप जहाँ मर्जी चाहे ले जाएं, बचाना चाहें। और किसी दिन आप मेरे से बात कीजिएगा, चीन ऐसा शहर बनाने में भी कामयाब हो गया, ऐसे इलाके बनाने में भी कामयाब हो गया जहाँ पे कई लाखों अफराद को
एटमी हमले की सूरत में महफूज किया जा सकता है, असासों को महफूज किया जा सकता है, जंगी हथियारों को महफूज किया जा सकता है। इस वक्त ये दोनों ममालिक रूस और चीन तीनों तरह की जो है 4 तरह की जो है एटमी जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं। यानी ये ज़मीन से, समंदर से, फ़िज़ा से और हला से। खलास है, ये बहुत अहम बात है। ये अहम बात है। तो ये बात अमेरिका को अब समझ आ रही है, इसलिए वो धमका रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को लिए। 2 खबरें दचका थी। एक तरफ बेचारे वो पर्चा सा लेकर घूम रहे थे, 8 जंगों वाला, 9 जंगों वाला, जिस हर इंटरव्यू में बात कर रहे थे। दूसरी तरफ उनको खुद भी ये जंग की बात करना पड़ गई। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको इस वक्त बड़े ठंडे स्वभाव के साथ बात करनी चाहिए थी, लेकिन उनको क्या करें अब। इधर तालिबान ने इंडियन से हाथ मिलाया तो वो एग्रेशन का शिकार हो गए। इधर से ये मेरा ख्याल है कोई ब्लड प्रेशर का नाम है इंडिया, भारत जो भी जाता है वो इस तरह की धमकियों को लगाने पर आ जाता है। अब धमकियों वाला मामला ख़त्म है। अब कई ममालिक जो हैं एटमी सलाहियत और एटमी मिसाइल्स रखते हैं, एटमी टेक्नोलॉजी रखते हैं। तो ये धमकाने से ज़्यादा मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप की जो पिछली पॉलिसी थी, जो आपसे 1 माह पहले की पॉलिसी थी कि जंग पर नहीं ट्रेड पर बात करें, जैसे ही चाइनीज़ सदर से मिलकर आए हैं ये ट्रेड पर वहाँ पे मुआहदा करके आए हैं कि 1 साल के लिए मुखर किया जाता है वो टैरिफ वाला सारा मामला। और दूसरी तरफ इन्होंने जंग की धमकी लगानी शुरू कर दी। तो इसका मतलब है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं। मैं ये अज़ूम कर रहा हूँ, और ये ज़हनी दबाव किसी बड़ी एटमी जंग का पेश खेमा भी हो सकता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। हम इसके कोई हक में नहीं हैं, कोई इस तरह की बात हम करने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर आप सोचें कि एक अमेरिकी सदर ये कहे कि मैं 150 मरतबा दुनिया तबाह कर सकता हूँ, तो उसकी उस वक्त ज़हनी हालत क्या होगी। ये बिल्कुल दुनिया जो है एटमी जंग के दहाने पे दिल भाई, और हमें अल्लाह ताला से पनाह और रहम मांगना चाहिए। इंसान ने अपनी तबाही को खुद ही बना लिया है। यानी 150 का सुन के मैं लरज़ गया। अब मैंने एक दफ़ा एक मरतबा तबाह होने की बात की थी दुनिया, तो आपने मुझे कहा था कि ना करो ऐसी बात। तो डोनाल्ड ट्रंप तो 150 मरतबा की बात कर रहे हैं। और अमेरिका और रूस और चीन और शुमाली कोरिया और इज़राइल, इनके पास कितने एटमी हथियार हैं, भारत इसमें शामिल है, इनके पास कितने एटमी हथियार हैं। तो ये क्या एक जंग ही काफ़ी होगी? यकीनन जितने एटमी हथियार हैं तो ऐसे ही लगता है कि एक ही जंग काफ़ी होगी। यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बड़ा ही अजीब सा मामला है। और मुझे लगता ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को ज़रा काउंसलिंग की ज़रूरत है, ठंडे स्वभाव की ज़रूरत है। और इस जंग को और इन इल्ज़ामात की वार को, जो कि एटमी इल्ज़ामात की वार समझ लें इसको, या एटमी फैलाव की बात, पहले अदम फैलाव की बात हो रही थी, आपको याद है, मुख्तलिफ एजेंसीज इस पर काम कर रही थी। अब फैलाव की बात हो रही है, तो इसको ज़रा रोकना चाहिए। मेरा ख्याल है एटमी ममालिक की एक मीटिंग होनी चाहिए जिसमें सब बैठकर बात करें। और चीन ने तो खैर तरदीद भी कर दी। चीन ने कह दिया कि हमने कोई ऐसा धमाका नहीं किया है और हम एटमी अदम फैलाव की जो पॉलिसी है उस पर कारबंद हैं। मेरा ख्याल है रूस को, अमेरिका को, शुमाली कोरिया को, इनको भी ये बात करनी चाहिए, मिल बैठकर बात करनी चाहिए। ये दुनिया तबाह होने का जो धमकी है ये लगाने से बेहतर था कि एटमी अदम फैलाव की बात की जाती और कहा जाता कि आएँ रूस, चीन, अमेरिका बैठकर दुनिया से एटमी असले को मरहलावार ख़त्म करें। कन्वेंशनल वार्स और तनाज़ा चलते रहेंगे, लेकिन दुनिया को तबाह करने की बात जो है ये मैं समझता बहुत खौफनाक। जी आमिर भाई बहुत शुक्रिया। दुनिया वाकई किसी एटमी धमाके की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का कच्चा छटा खोल के रख दिया आमिर रज़ा ने। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।